हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बोगस स्किल फ्रूट मास्टर। तो चलिए इसके एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अलग अलग स्किल फ्रूट हैं, जिन्हें खाने से लोगों को अलग अलग तरह की पावर्स मिलती हैं, और किसी को नहीं पता कि स्किल फ्रूट खाने के बाद उन्हें कौन सी पावर मिलेगी। अब हमें दो बचपन के दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसका नाम है लाइट और लेना। लेना एक लड़की और लाइट एक लड़का है। लेना लाइट से पूछती है तुम्हें किस टाइप की स्किल चाहिए। वो लोग असल में स्किल फ्रूट खाने जा रहे होते हैं। लाइट बोलता है मुझे कोई भी स्किल चलेगी, बस वो कॉम्बैट टाइप होनी चाहिए क्योंकि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। वो लेना से भी पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए। लेना लाइट को बोलती है तुम जो करना चाहते हो वही मैं भी करना चाहती हूँ। लाइट लेना को बोलता है तब ठीक है, साथ में एडवेंचरर बनेंगे हम लोग। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से लाइट को देखते हैं। वो एक फार्म में काम कर रहा था। लाइट बहुत ही खुश था और बेरीज उगा रहा था, पर ऐसा नहीं था, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो बोलता है उस दिन जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल ली और मैं एडवेंचरर नहीं बन पाया। तो लाइट के साथ उस दिन हुआ क्या था, यही देखने के लिए चलो पास्ट में चलते हैं। अब हम 3 महीने पीछे जाते हैं, जहाँ लाइट और लेना स्किल फ्रूट खाने गए थे। वहां पे सिस्टर उन्हें समझा रही थी कि ये स्किल फ्रूट तुम लोग एक ही बार खा सकते हो, और तुमको उसके बाद जो भी स्किल मिलेगी उसके हिसाब से तुम अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो। पर तुम्हें जिंदगी भर ये रूल मानना होगा कि तुम्हें एक ही स्किल फ्रूट खाना है, क्योंकि दूसरा खाने के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेना सिस्टर से पूछती है क्या ऐसा होता है। सिस्टर बताती है बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की है और वो सब के सब लोग मारे गए थे। पर सिस्टर उन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर वो एक ही फ्रूट खाएंगे तो उन्हें कभी भी कुछ नहीं होगा। लाइट भी लेना के मन से थोड़ा डर खत्म कर देता है, तो लेना सबसे पहले फ्रूट खाने के लिए आगे बढ़ती है। लेना जैसे ही फ्रूट खाती है वो एक स्वॉर्ड सेंट बन गई थी, और वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, यानी कि वो एक चूज एंड वन है। सिस्टर बोलती है हमें तुम्हारे जैसे एडवेंचर का ही इंतजार था, और बोलती है गिल्ड में इसके बारे में बता दिया जाए। लाइट लेना के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो अपना फ्रूट खाने के लिए भी आगे बढ़ता है। वो बहुत ही खुश था और चाहता था कि उसे कॉम्बैट पावर मिल जाए। पर सिस्टर उसकी स्किल को डिटेक्ट करती है और बोलती है तुम एक फ्रूट मास्टर बने हो, यानी कि तुम खाली खेती बाड़ी कर सकते हो, और तुम्हारे अरमानों पे तो पानी फिर चुका है। लाइट अब अपने घुटनों पे आ गया था। लेना उसे बोलती है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ खेती बाड़ी करूंगी। पर सिस्टर बोलती है नहीं, तुमको एडवेंचरर बनना होगा। ये हमारे नेशन की किस्मत का सवाल है और तुम्हें अभी के अभी होली सिटी में भेजा जाता है। अब सिस्टर लेना को ले जाती है। लेना बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लाइट। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लाइट के फ्रूट्स पक चुके हैं। वो उन्हें मार्केट में बेच देता है, पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। लाइट सोचता है काश मैं स्किल सब्जियों पे भी काम करती तो मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेता। अब वो रोड से जा रहा था तभी उसे लेना का एक पोस्टर दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि वो एक एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी है। लाइट भी एडवेंचरर बनने की कोशिश कर रहा था। वो जंगल में जाके तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है, तभी पीछे से आयला आ जाती है। वो उसके लिए पानी लेकर आई थी। लाइट बताता है कि आयला एक छोटी सी बच्ची है, वो उसी के साथ रहती है और विलेज चीफ ने उसे उसके ऊपर थोप दिया है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा काम बांट के कर लेते हैं। आयला लाइट को बोलती है कि डिनर रेडी हो चुका है, चलो अब जाके डिनर कर लो। वो लोग डिनर करने लग जाते हैं। लाइट आयला को बोलता है तुमने तो स्टू बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया हुआ है, और हाँ वहाँ पे स्किल फ्रूट पड़े हुए हैं, उनका यूज मत करना। तभी आयला हिचकिचाती है और बोलती है मैंने इस स्टू में तो उन फ्रूट्स का यूज किया है। ये सुन के तो लाइट की फट चुकी थी। वो सोचते हैं अब तो वो टपकने वाला है। तभी उसके अंदर एक रोशनी जागती है और उसे एक नई स्किल मिल जाती है, जो थी स्वॉर्ड गॉड। अब तो अपना हीरो तलवारों का देवता बन चुका है। दूसरी तरफ सिस्टर को भी कुछ चीज का एहसास हो चुका था। लाइट सोचता है क्या वो स्पेशल है जो अभी तक वो टपका नहीं। तभी आयला बोलने लगती है वो एक फ्रूट मास्टर है, यानी कि वो फ्रूट की पॉइजन से नहीं मर सकता है। लाइट आयला से पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। वो बोलती है मुझे पता नहीं, ये सब तो मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। लाइट को समझ में आ गया था कि इसके पास भी वो सिस्टर जैसी पावर्स हैं, ये किसी की भी स्किल को देख सकती है। लाइट अब मौज में आ गया था और वो बाहर जाता है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने। जैसे ही वो तलवार घुमाता है भाई, उसने तो पूरे के पूरे पेड़ों को काट दिया था। लाइट अगले दिन ही एक गिल्ड की तरफ चला जाता है ताकि वो एडवेंचरर बन पाए। आयला भी उसके साथ ही गई थी। वो जाके वहां पर सबकी स्किल्स देखने लगती है। तभी हम देखते हैं लाइट एक लड़के से टकरा गया है। वो लड़का बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो एक फ्रूट मास्टर हो ना, तुम्हारा यहाँ क्या काम। पर लाइट उसे इग्नोर करके आयला के साथ जाने लगता है। ये बात उस लड़के को पसंद नहीं आती और वो अपनी स्वॉर्ड से लाइट पर अटैक कर देता है। अपना लाइट भी कहाँ काम था, उसने अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक दिया। हमें पता चलता है उस लड़के का नाम जीन है, और उसके साथ उसके दो पंटर भी घूमते हैं। जीन लाइट को बोलता है इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने दोनों पंटर के साथ वहां से निकल जाता है। लाइट को अब एक जॉब मिल गई थी और वो आयला के साथ वहां से निकल जाता है। अब वो लोग अपने एरिया में पहुंच चुके थे। वहां उन्हें अपना टारगेट भी मिल गया था, जो एक स्लाइम था। लाइट उसे इजीली हरा देता है और बोलता है मुझे अपनी पावर मैनेजमेंट को देखना होगा, मैंने तो जमीन में गड्ढा कर दिया। लाइट आयला को बोलता है कि हमें इसे स्लाइम को काट के लेकर जाना होगा, ताकि गिल्ड में जाके इसके बदले पैसे मिल जाएं। आयला तो स्लाइम के लिए बुरा फील कर रही थी, पर लाइट उसे बोलता है कि उन पैसों से हम 10 पिज्जा खरीद सकते हैं।
अब आयला का क्या था, वो तो फटाफट अपना चाकू निकाल लेती है और स्लाइम को काटने लगती है। अब हमें जीन और उसकी टीम को दिखाया जाता है। अरे वही लड़का जो हमें गिल्ड में मिला था, उसके सामने एक ओर्ग आ गया था। ओर्ग एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था। वो लोग ओर्ग को संभाल नहीं पा रहे थे, पर तभी उन्हें लाइट दिख जाता है। वो लोग उस ओर्ग को उसकी तरफ ले जाते हैं जानबूझ के। लाइट तो भाई अपना जोशीला लड़का है, वो बोलता है यहाँ से मेरे एडवेंचर करियर की शुरू होगी, और वो ओर्ग को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जीन सोचता है ये कौन है भाई, इतना आसानी से ओर्ग को हरा दिया। लाइट अब ओर्ग के दांत को गिल्ड में ले जाता है ताकि उसे पैसे मिल पाए। गिल्ड की स्टाफ तो शॉक में थी कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, पर जिनके चंटर पंटर बोलते हैं हम भी वहीं पे थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। तब वो स्टाफ हिचकिचाते हुए अंदर चली आती है और बोलती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी वहां एस रैंक पार्टी आ चुकी थी, यानी कि लेना की टीम। ये देख के लाइट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो लेना की तरफ बढ़ने लगता है। वो फटाफट लेना के पास जाता है और बोलता है तुम्हें देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। लेना उसे देख कर बोलती है अरे तुम कौन है, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। ये सुन के लाइट के पैरों के तले से जमीन निकल गई और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। तो चलो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।